हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था शैव धर्म के बारे में। आज उसकी चर्चा करेंगे। शैव धर्म के जो जो संप्रदाय हैं, किन किन संप्रदायों हुई थी, तो देखते हैं कि जो है शैव संप्रदाय भी जो है के अनुसार जो है सृष्टि के जो 3 रत्न बताए गए हैं। शैव संप्रदाय के जो है तीन जो है त्रिरत्न बताए गए हैं। रत्न बताए गए हैं इस संप्रदाय शैव संप्रदाय के अंतर्गत। तो 3 संप्रदाय ये कौन कौन थे? ये 3 रत्न जो थे वह था शिव, दूसरा शक्ति और तीसरा बिंदु। यही 3 जो है त्रिरत्न जो है शैव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। इसके जो है इस शैव संप्रदाय के अंतर्गत देखते हैं 4 तत्व माने गए हैं, यानी 4 तत्व जो है मान्य माने गए हैं। 4 तत्व मान्यता दी गई है या मान्य है। जैसे हम इसका भी देखते हैं 4 तत्व जो है कौन कौन सी जो है मान्य है। तो सबसे पहले देखते हैं जो है क्रिया, विद्या, और इसी प्रकार हम देखते हैं कि योग क्या है, योग। और एक हम देखते हैं चर्या का तात्पर्य हुआ नियम। ये हमारा जो नियम यानी 2 3 4 यही है 4 तत्व जो है शैव संप्रदाय में जो है तत्व मान्यता दी गई है। और 3 जो है त्रिरत्न शिव, शक्ति और बिंदु पर आधारित है। अब हम देखते हैं कि जो शैव संप्रदाय कई संप्रदायों में विभाजित हो गई थी। जैसे पाशुपत संप्रदाय हो गया, कालामुख संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, लिंगायत जिसको वीरशैव संप्रदाय जिसको हम कहते हैं। इसी तरह जो है कश्मीर में भी शैव संप्रदाय, और लास्ट में हम देखते हैं अंतिम में जो है नाथ संप्रदाय। तो इस तरह से आज हम चर्चा करते हैं इन संप्रदायों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं पाशुपत संप्रदाय के अंतर्गत हम देखते हैं क्या ये पाशुपत संप्रदाय जो है शैव धर्म का जो है अंतर्गत जो है ये पाशुपत शैव धर्म के अंतर्गत ही जो है पाशुपत संप्रदाय का जो है ये विकास हुआ था। लेकिन इसका उल्लेख हम सबसे पहला देखते हैं महाभारत के नारायणी खंड में मिलता है। इसका एक और देखते हैं सांख्य, योग या पंचरात्र वेद में इसकी भी चर्चा की गई है। तो हम देखते हैं कि पाशुपत संप्रदाय की जो मत की जो शुरुआत जो हुई थी वह लकुलिश से हुई थी, यानी लकुलिश यहीं से जो है लकुलिश से ही जो है यही संस्थापक थे, हमारे संस्थापक यही थे, लकुलिश थे। और इन्हीं के नाम जो है लकुलिश क्या है, ब्राह्मण है के द्वारा ही जो है ये शिव के जो है 28वें और अंतिम अवतार माने गए। माने गए हमारे पाशुपत संप्रदाय के 28वें और अंतिम अवतार माने गए लकुलिश को। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो है ये वायु पुराण में उल्लेख है कि शिव ने जो है लकुलिश नामक ब्रह्मचारी के रूप में जो है अवतरित हुए हैं। यह शिव जो लकुलिश जो ब्रह्मचारी है ये वायु पुराण के अनुसार जो बताए जाते हैं कि वायु पुराण में इसका अंकित है कि ये जो है 28वें और अंतिम अवतार हैं और लकुलिश ही जो है पाशुपत संप्रदाय के अवतार हुए हैं। तो इस तरह से पश्चिम भारत में हम देखते हैं कि इसका कायावरोहन नाम है, कायावरोहन। यहीं पर जो पश्चिम भारत में जो है यानी गुजरात का क्षेत्र है, तो यहीं पर इनका जो है जन्म हुआ था। कायावरोहन यानी लकुलिश का जो है जन्म जो है यहीं पर जो है कायावरोहन यानी गुजरात पश्चिम भारत में ही जो है इनका हुआ था। यहाँ देखिए लकुलिश जो है जो इसके पर जो है ग्रंथ लिखे गए हैं। लकुलिश को जो ग्रंथ है वह नाम है पंचरात्र विद्या और दूसरा है पंचाध्यायी नामक ग्रंथ लिखे। लकुलिश जो लिखे थे, लकुलिश के ग्रंथ जो है पंचरात्र विद्या, और एक और है हमारा इसका लकुलिश का जो पंचरात्र विद्या है और दूसरा है पंचाध्यायी। ये पंचाध्यायी, तो ये पंचाध्यायी दोनों इनके ग्रंथ हैं। और ये ग्रंथ में जो है नामक जो है इस संप्रदाय की जितनी भी सारी चीजें हैं ग्रंथों में जो है इंकित किया गया है। यहाँ देखते हैं कि संप्रदाय के लोग अपने हाथ में क्या करते हैं, लगुर या दंड धारण करते थे। अपने हाथ में क्या है, अपने हाथ में लगुर या दंड धारण करते थे।
करते थे। ये संप्रदाय के लोग लघु या जो है या दंड धारण करते थे, जो शिव का प्रतीक माना जाता था। क्या है? जो शिव के प्रतीक माने जाते थे, शिव के प्रतीक माने जाते थे। इस संप्रदाय के अंतर्गत हम और देखते हैं कि इस कुषाण जो हमारे जो कुषाण शासक जो थे वह हुइस्क, यानी कुषाण शासक हुइस्क के जो है सिक्के पर जो है ये लकुलिस का चित्र मिलता है। यानी कुषाण शासक हुइस्क के सिक्के पर, सिक्के यानी उनके सिक्के पर यानी लकुलिस का चित्र मिलता है, लकुलिस के चित्र मिलता है। और यहाँ हम एक और देखते हैं कि कुषाण हमारा जो है, यहाँ एक और देखते हैं कि जो है चंद्रगुप्त कालीन जो मथुरा लेख है उसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है परीक्षा से संबंधित पूछे जाते हैं इनसे कि उदिताचार्य नामक एक पाशुपत जो अनुयायी थे उनका उल्लेख मिलता है, जिसने 2 लिंगों की स्थापना करवाई थी इन्होंने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये उदिताचार्य ये जो थे इन्होंने जो है इसका जो है लेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है मथुरा अभिलेख में जो है इसका चर्चा किया गया है। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन मथुरा लेख, यानी मथुरा लेख में उदिताचार्य का जो है उल्लेख मिलता है, जो इन्होंने 2 लिंगों की स्थापना की थी, 2 लिंगों की स्थापना की थी उदिताचार्य ने। और ये इस मत के जो है मतानुयायी थे, यानी पाशुपत संप्रदाय के। इसके प्रमुख शिष्य यानी लकुलिस के जो है, लकुलिस के शिष्य जो है, लकुलिस के 4 प्रमुख शिष्य, 4 प्रमुख शिष्य हैं। और यह कौन कौन से हैं ये हम थोड़ा बताने का प्रयास करें, क्योंकि रखेंगे कौशिक, कोखप्य और एक देखते हैं गार्ग्य। क्या है? गार्ग्य और मित्रक। ये 4 जो है इनके प्रमुख शिष्य थे, यानी कौशिक, कोखप्य, गार्ग्य और मित्रक। ये 4 इनके जो है शिष्य हैं। इस पाशुपत संप्रदाय के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसका क्या उद्देश्य था, दुखों का अंत करना और माहेश्वर के पद को जो है प्राप्त करना। इसी के जितने भी उपासक थे यही उनका उद्देश्य था। पाशुपत संप्रदाय के जितने भी अनुयायी हैं, इनकी जो अनुयायी हैं, अनुयायी को जो है क्या हम बताते हैं, इसमें इसका नाम जो है नाम से पुकारे जाते हैं, वह है पंचार्थिक। क्या अनुयायी जितने भी है सभी जो है पंचार्थिक जो है कहलाते थे। जितने भी पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी हैं सभी को पंचार्थिक जो है कहलाते थे, ये पंचार्थी। इस तरह से देखते हैं कि जो है वर्तमान में पाशुपत संप्रदाय का हम देखते हैं संबंधित जो है एकमात्र इसका जो केंद्र है वह है नेपाल। कहाँ है केंद्र? वह है नेपाल। नेपाल ही जो है प्रमुख एक केंद्र है। यहीं पर पाशुपत संप्रदाय का और सबसे प्रमुख केंद्र है। और यहीं पर एक मंदिर है इसका काठमांडू में। क्या है? नेपाल के जो है काठमांडू में जो है पशुपतिनाथ मंदिर है, जो आज भी वर्तमान में है नेपाल में इस संप्रदाय के, और बहुत ही प्रसिद्ध है ये है। इसके बाद हम देखते हैं पाशुपत संप्रदाय के बाद, इसके बाद हम देखते हैं जो है वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय, यानी एक हम देखते हैं भारसी संप्रदाय। ये भारसी संप्रदाय जो है यह एक शैव संप्रदाय के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इसका जो इस संप्रदाय का जो उल्लेख है यह है वकाटक शासक जो थे वकाटक वंश के, वह प्रवरसेन के अभिलेखों से ही मिलता है इसका भारसी संप्रदाय।
और इसी भारतीय संप्रदाय से ही जो है यह देखने को मिलता है कि वीरशैव संप्रदाय निकला है। यानी भारतीय से ही जो है एक हमारा वीरशैव या लिंगायत या जो वीरशैव या लिंगायत या जंगम संप्रदाय निकला है। और यहीं से हम देखते हैं कि इस संप्रदाय का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय संप्रदाय से ही जो वीरशैव या लिंगायत या जंगम संप्रदाय जो है के नाम से जाना जाता है। तो हम ये देखते हैं संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। इसके जो संस्थापक थे, ये थे वासव के द्वारा था। वासव कहीं के द्वारा किया गया था। और ये कन्नड़ भाषा में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो वासव पुराण की रचना किया था। इन्होंने क्या है कि कन्नड़ भाषा में जो है ये जो है वासव पुराण की रचना की था। वासव पुराण की रचना की थी ये संस्थापक जो हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो संप्रदाय है वीरशैव या लिंगायत या जंगम संप्रदाय, इसकी जो सबसे बड़ी चीज है कि इनका जो प्रचार प्रसार करने वाले और इसके जो भतीजे हैं या चन्ना वासव ही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था इस संप्रदाय के उदय में। तो सबसे पहले ये दक्षिण भारत में जो है ये उदय हुआ था। ये क्या था, दक्षिण भारत में उदय हुआ और इनके जो है चन्ना वासव इनके कौन है, भतीजे थे। काफी जो है ये प्रचार प्रसार में सहयोग किया ये हमारा चन्ना वासव ने। और इस तरह से देखते हैं कि इसमें वासव कौन थे। वासव जो थे वह कलचुरी यानी कलचुरी वंश के जो शासक जो थे बिज्जल, उन्हीं के दरबारी जो है मंत्री थे ये। तो वासव वीरशैव क्या थे, वीरशैव में क्या सबसे बड़ी चीज है कि इस संप्रदाय में हम एक महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि अहिंसा में विश्वास करते थे। क्या है, अहिंसा में विश्वास करते थे सबसे बड़ी चीज है। लेकिन ये जो है वर्णाश्रम और जातिवाद का विरोध करते थे। वर्णाश्रम और जातिवाद का विरोध करते थे इस संप्रदाय के लोग। ये इस संप्रदाय में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी चीज थी इसमें जो है कि वासव के अनुसार जो थे यह सबसे बड़ी चीज था इसमें कि गुरु की सेवा करना, गुरु की पूजा करना और शेर संतों का आदर करना इस संप्रदाय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है एक कर्तव्य माना जाता था। यानी गुरु की सेवा करना, गुरु की सेवा या सम्मान देना, गुरु की सबसे बड़ी चीज है सेवा करना और उसकी पूजा करना। गुरु की सेवा करना, सम्मान देना या पूजा करना। और एक इसमें और है कि इस संप्रदाय में कि शैव संतों का जितने भी है, सभी शैव संत जितने भी है संतों का आदर करना जो है ये सबसे बड़ा क्या था, मुख्य कर्तव्य समझता था, मुख्य कर्तव्य था। इस संप्रदाय के लोग मुख्य कर्तव्य था वासव के अनुसार यही था कि जो है गुरु की सेवा करना, सम्मान देना, पूजा करना और जितने भी शैव संत है सभी को आदर और सम्मान के साथ जो है ये अपना मुख्य के जो क्या सबसे बड़ा कर्तव्य समझता था। जंगम, ये सबसे बड़ी चीज है कि जंगम क्या है। जंगम का तात्पर्य क्या है, जंगम जिसने शिव से जो है एक प्राप्त कर लिया, उससे जो है दीक्षा प्राप्त कर लिया हो, उसमें लीन हो जाना या उससे जो है अलौकिक शक्ति प्राप्त करना, यही जो है जंगम इसका अर्थ होता है। तो या जो है इसके प्रवर्तक जो है हमारे जो संस्थापक या प्रवर्तक जिसको क्या बताते हैं, वासव के द्वारा हुआ था। और इनके जो वासव जो थे यानी चन्ना वासव जो थे, इनके भतीजे ये पुराण की रचना किए। इसके इस तरह से दक्षिण भारत में इस तरह से उदय हुआ। और कलचुरी शासक जो है बिज्जल के मंत्री थे। क्या थे, कलचुरी शासक है ना,
करचूरी शासक बिजल बिजल के जो है मंत्री थे। ये क्या थे? मंत्री थे। और इस तरह से जो है ये एक संस्थापक, और इस तरह से जो है इन्होंने जो है ये वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय या जंगम संप्रदाय की जो है स्थापना करके और पूरा इस जो है यह प्रचार प्रसार किया गया था। ये संप्रदाय का अधिकतम साहित्य हम देखते हैं कन्नड़ भाषा में। अधिकतम क्या है? अधिकतम जो है अधिकतम कन्नड़ भाषा में है। कन्नड़ भाषा में साहित्य लिखा गया है ये इस संप्रदाय के। इस तरह से जो है ये जनसाधारण की भाषा जो है कन्नड़ में ही इसका जो है प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन वीर शैव के जितने भक्ति गीतों का जो है, यानी इस संप्रदाय के जितने भी भक्ति गीत हैं, भक्ति जितने भी गीत हैं, उसको क्या कहा जाता है? वचन शास्त्र। वचन शास्त्र कहा जाता है। जितने भी इस संप्रदाय के जितने भी भक्ति गीत लिखे गए हैं, तो वह जो है वचन शास्त्र के नाम से ही जाना जाता है। अगला हम देखते हैं इस प्रकार हम देखते हैं अगला जो है कपालिक संप्रदाय। कपालिक संप्रदाय कपालिक संप्रदाय हम ये भी देखते हैं कि यह जो संप्रदाय जो था वह शैव धर्म का ही जो एक महत्वपूर्ण संप्रदाय यह भी था, जिसके उपासक जो थे कौन थे? इसके उपासक भैरव थे, और भैरव को ही जो शिव का अवतार मानकर इसकी उपासना, इसका पूजा पाठ करते थे। इस मत के अनुयायी जितने भी लोग थे सभी नरकंकाल में ही भोजन करते थे, और चिता की भस्म जो शरीर के जो पर अपने जितने भी चिता है सभी भस्म की जो था वह शरीर पर ही लगाते थे। इन लोगों ऐसा करते थे। ये लोग सुरा का पान भी करते थे। और कपालिक संप्रदाय का में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारा जो है ये इस संप्रदाय के लोग जितने भी थे सभी नर मुंडों की माला भी पहनते थे। यहाँ पर जो है यहाँ तक कि भैरव को जो है खुश करने के लिए जो है ये मनुष्य तक की जो है बलि दिया करते थे। यहाँ पर ये इस तरह के लोग जो थे सभी जो है जटा युक्त जो है धारण किया करते थे, जटा बढ़ा कर रखते थे, मांस भक्षण करते थे। यानी इस संप्रदाय के लोग जितने भी थे सभी जो है उपासक जो है अत्यंत और सबसे बड़ा क्रूर स्वभाव के हुआ करते थे। भभूति के सबसे बड़ा यहाँ देखते हैं कि भभूति के द्वारा जो मालती माधव जो नाटक से जो है उससे पता चलता है कि श्री शैल नामक स्थान पर ही कपालिकों का जो है प्रमुख केंद्र था। तो सबसे पहले देखते हैं इनका जो है ये इष्ट देव, यानी इनका इष्ट देव जो थे वो थे हमारे भैरव थे इनका इष्ट देव। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि ये मनुष्यों को क्या है बलि देते थे। मनुष्यों को बलि देते थे और नर कंकाल पर ही भोजन करते थे। नर कंकाल पर, और नर मुंडों की माला पहनते थे। और साथ साथ हम देखते हैं कि जो है हमारा जो है नर मुंडों की माला पहनते थे, और ये लोग क्या करते थे? सुरापान करते थे। क्या? सुरापान मदिरा जिसको कहते हैं, सुरापान करते थे। यहाँ तक कि जो है ये लोग क्या थे? ये लोग जितने भी सभी लोग थे सभी जो है अपने सुरा का पान करते थे, नरमुंडों की माला पहनते थे। और यहाँ तक कि जो है इन लोग जितने भी सभी लोग थे सब का जो है एक तरह से कह सकते हैं घृणित कार्य करते थे। एक तरह से क्या करते थे? घृणित कार्य करते थे ये लोग। तो इस संप्रदाय में जो उल्लेख है, यानी हमारा जो है मालती माधव जो ग्रंथ है वह भभूति के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो है चर्चा किया, भभूति ने जो है चर्चा या विवरण दिया है, या वर्णन किया है। ये मालती माधव में भभूति ने जो है चर्चा या विवरण या वर्णन किया है इस कपालिक संप्रदाय का।
कपालिक संप्रदाय का जो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो 6 मुद्राएं धारण करने की बात कहा गया, यानी 6 मुद्राएं धारण करने की बात कही गई, धारण करने की बात कही गई। अब क्या चाहिए? 6 लोग, 6 था हमारा जो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, यानी 6 मुद्राएं मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, मोक्ष के लिए 6 मुद्राएं यानी धारण करने की बात कही गई। तो पहला हम देखते हैं क्या था, कर्णिका। क्या है? कर्णिका। दूसरा रोचक, और तीसरा जो है इसका आता है कुंडल, और चौथा जो है शिखामणि, और पांचवा जो इसका दिया हुआ है भस्म लेकर चलते थे, और छठा जो है यज्ञोपवीत। ये 6 जो है मोक्ष प्राप्ति करने की 6 मुद्राएं धारण करते थे इस कपाली संप्रदाय के लोग। इसी प्रकार हम देखते हैं एक और जो है संप्रदाय जो है कालामुख संप्रदाय। क्या है? कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय भी जो है जस्ट जो है इसी के जैसा था, यानी कालामुख संप्रदाय जो थे वह कपालिक संप्रदाय के ही जो है सम्मुख था। इस संप्रदाय के लोग भी भैरव की पूजा करते थे। यही संप्रदाय के लोग भी जो है भैरव के जो है पूजा किया करते थे, और इसी तरह नरमुंड में भोजन किया करते थे, और साथ साथ जो है जल पीना, नरमुंड में सुरापान, और नर के जितने भी शव था वो भस्म को भी जो है अपने शरीर पर लगाना, ये सब भी जो है कपालिक संप्रदाय के अनुसार ही ये लोग भी किया करते थे। लेकिन इनके अनुयायी क्या कहा जाता है? इनके इन्हें अनुयायी को क्या कहा जाता था? ये महाव्रत, यानी सबसे बड़ी चीज है कि ये जो है महाव्रत कहा जाता था, महाव्रत धर्म कहा गया है। यानी इनके कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी को महाव्रत जो है कहा गया है। इसकी जो चर्चा जो दिया गया है इस कालामुख और जो है कपालिक संप्रदाय का जो सबसे बड़ा चर्चा जो मिला है वह है मालती माधव के जो है ग्रंथ है जो भभूति ने लिखा था। और साथ ही साथ देखते हैं कि जो है राजशेखर के द्वारा जो है कथा मंजरी, कर्पूर मंजरी जो है उसमें भी जो है, और माधव के द्वारा शंकर दिग्विजय है जो इस ग्रंथों से पता जो है इसकी चर्चा किया है, कालामुख और जो हमारा कपालिक संप्रदाय का उल्लेख किया है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जो है पूछा जा सकता है कि किस संप्रदाय के लोग जो है महाव्रत कहा गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या भैरव जो है किस संप्रदाय के लोग जो है मानते थे या उसकी पूजा करते थे। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस यानी कपालिक संप्रदाय के जो इष्ट देव नाम पूछते हैं या उनके जो किसकी पूजा करते हैं तो भैरव की करते हैं। तो इसकी जो है इस कपालिक संप्रदाय में अगर पूछते कि इनका जो है वर्णन किसने किया है, मालती माधव ने जो है किन संप्रदाय में किस चर्चा किया है, वर्णन किया है, तो मालती माधव के द्वारा भभूति ने जो है कपालिक संप्रदाय पर जो है वर्णन किया है, लिखा है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जो परीक्षा की दृष्टि से है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक और हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि जो है कश्मीर में जो है शेर संप्रदाय। क्या है? कश्मीर में शेर संप्रदाय। कश्मीर में शेर संप्रदाय, यह भी एक जो संप्रदाय जो शेर संप्रदाय मध्य भारत और कश्मीर में जो है इस समय तक कुछ जो है उदारवादी यानी शेर संप्रदाय विकसित हुए थे। और ये खास करके हम देखते हैं कश्मीरी शेर संप्रदाय ये क्या करते थे, ये लोग जितने भी थे ज्ञान को ही परमात्मा का प्राप्ति का एकमात्र साधन मानते थे। ये लोग शुद्ध रूप से दार्शनिक और ज्ञान मार्गी संप्रदाय था ये हमारा, क्योंकि उदारवादी था, सबसे हटके थे। यानी कपालिक और जो कालामुख संप्रदाय से जो नर मुंड में भोजन किया करते थे, नर बलि हुआ करते थे, उस सबसे अलग था हमारा ये कश्मीर में शिव संप्रदाय। यानी मध्य भारत में भी जो है और कश्मीर में जो संप्रदाय जो हुए शिव संप्रदाय का उदारवादी प्रवृत्ति के लोग हुए, और ये जो है वहीं से जो है विकसित भी हुआ। तो सबसे पहले बात हम देखते हैं कि जो कश्मीर में जो शिव संप्रदाय की जो शाखाएं जो खुली, इसकी शाखाएं भी जो है बहुत जो है अलग अलग रूपों में जो है शाखाएं खुली। तो हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से उप शाखा जो के जो है संप्रदाय हुए, यानी प्रत्याभिज्ञा उप संप्रदाय।
उप संप्रदाय। और दूसरा हम देखते हैं क्या है, स्पंदन शास्त्र, स्पंद शास्त्र संप्रदाय, ये भी हमारा उप संप्रदाय थे। इनके जो संस्थापक है, इनके जो है संस्थापक का नाम पूछे जाते हैं इससे कि प्रत्यभिज्ञा जो संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन थे, प्रश्न पूछते हैं। यह इसके संस्थापक थे वसुगुप्त। ये पहले क्या थे, ये दार्शनिक थे। ये पहले क्या थे, दार्शनिक थे। पहले दार्शनिक थे, फिर बाद में जो है यह जो शेष संप्रदाय को अपनाए और प्रत्येक विज्ञा जो है उप संप्रदाय की जो स्थापना करते हैं वसुगुप्त ही करते हैं। और इसके जो है स्पंद शास्त्र संप्रदाय के जो संस्थापक है कलाद है और सोमानंद, सोमानंद, ये दोनों जो है ये संप्रदाय के जो है संस्थापक है। सोमानंद पूछा जाता है इससे कि ये क्या थे, संस्थापक ये इसके थे। लेकिन बाद में हम देखते हैं आगे चल करके जो है ये आगे चल करके ठीक धीरे धीरे जो है आगे चलकर मध्य भारत में हम देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक आगे चलकर कई शाखाओं में फिर विभक्त होते हैं। मध्य भारत में देखते हैं कौन कौन से आगे चलकर होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है वो आगे चलकर जो है आगम शास्त्र, क्या है, आगम शास्त्र। आगम शास्त्र एक जो है शेष संप्रदाय का उप संप्रदाय ये भी थे। इसके बाद हम देखते हैं शुद्ध यानी शुद्ध सेव संप्रदाय। इसी प्रकार हम देखते हैं एक और जो है नाथ संप्रदाय, क्या है, नाथ संप्रदाय जो है नाथपंथ संप्रदाय। तो इस तरह से मध्य भारत में जो है ये तीन आगे चलकर फिर से जो विकसित हुआ। और ये जो तीनों जो थे इसके संस्थापक कौन थे पूछा जाता है। इससे भी बहुत क्वेश्चन जो अधिकांश पूछा जाता है संस्थापक से ही पूछा जाता है। इसका नाम है अघोर जो है शिवाचार्य, और इसी तरह जो है शुद्ध सेव के जो संस्थापक हुआ थे श्रीकांत शिवाचार्य। और तीसरा हम देखते हैं नाथपंथ संप्रदाय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मच्छेंद्र नाथ, या इसको मच्छेंद्र नाथ ये भी नाम रहता है। मच्छेंद्र नाथ यानी मच्छेंद्र नाथ जो है नाथपंथ संप्रदाय की स्थापना किया था। और हम देखते हैं कि जो है ध्यान रखेंगे सभी का जो है ये संस्थापक से ज्यादा पूछा जाता है, इससे प्रश्न पूछ जाते हैं। और ये जो मच्छेंद्र नाथ जो है ये नाथ संप्रदाय जो शेष संप्रदाय से जो नाथ संप्रदाय जो चलाया था वह मच्छेंद्र द्वारा ही चलाया था। यानी नाथ संप्रदाय की स्थापना ये कब करते हैं, यह 10वीं शताब्दी के जो है यानी पूर्व मध्यकाल में ही जो है ये करते हैं। इनकी इस पंथ की जो है शिव को जो है आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों के दिव्य पुरुष जो है मान्यता दिया है। इन्होंने जो है 9 नाथों को जो है एक जो है दिव्य पुरुष की जो है मान्यता दिया है। और मत्स्येंद्र नाथ जो थे इनके ग्रंथ का नाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है कोलज्ञान निर्णय, और एक है जो है अकुल वीर तंत्र। ये दो इनके सिद्धांत जो है इनके जो पुस्तक का नाम है जो विस्तृत जानकारी नाथपंथ संप्रदाय से बारे में लिखा गया, विस्तृत जानकारी मिलती है। तो ये दोनों इनके जो 2 ग्रंथ है 2 ग्रंथों से पता चलता है इस जो है संप्रदाय का प्रमुख जो है सिद्धांत के साथ साथ देखते हैं इस सिद्धांत के अनुसार क्या करते थे। ये शिव का नाम जो है अकु है, यानी शिव का नाम जो है अकु बताते हैं। और शिव की जो शक्ति है यानी शिव की शक्ति का नाम जो है यानी शिव का जो शक्ति का नाम जो बताते हैं ये क्या बताते हैं, कुल बताते हैं, ये कुल बताते हैं। और दोनों का रूप बताते हैं अकु और कुल का, यानी इन दोनों के संयोग से ही जो है यानी क्या सृष्टि की जो है रचना हुई। इनका जो मच्छेंद्र नाथ जो कहना यही है
कि अकु जो है शिव का नाम है और शक्ति है, कुल है, और दोनों के ही संयोग से ही जो है ये क्या हुआ, सृष्टि होती है, सृष्टि बनी है। तो ऐसी स्थिति में साधना बताते हैं ये भी कि अगर साधना अगर कोई करता है तो साधना में सभी कार्य जितने भी है सभी स्त्री के साथ रखकर ही संपन्न किया जा सकता है। यह नाथपंथ संप्रदाय के मच्छिंद्र नाथ का ये सिद्धांत था। लेकिन ठीक बाद जो है मच्छिंद्र नाथ की जो यह साधना था, बाद में हम देखते हैं वज्रायन जो संप्रदाय, जो बौद्धों की जो साधना जो थी, तंत्र विद्या थी, वह जो साधना से वह मेल खाती थी, उसे सामने रखती थी, यानी मच्छिंद्र नाथ को इसीलिए जो है अवलोकितेश्वर के रूप में जो है माना गया है। बाद में हम देखें इसी नाथपंथ संप्रदाय के बाद जो 11वीं सदी में जो है नाथपंथ संप्रदाय के जो प्रचार प्रसार करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण था, वह था गोरखनाथ जो है संप्रदाय के जो है यह प्रचार प्रसार काफी किया, अपने कुछ सिद्धांतों को इन्होंने लागू किया। जिस तरह से जो है मच्छिंद्र नाथ की जो सिद्धांत थी उस सिद्धांत को छोड़ दिया, और इन्होंने सबसे बड़ी चीज है कि इन्होंने कहा कि साधना में स्त्रियों का जो है प्रवेश करना निषेध कर दिया गया, और कहा कि इसके संयोग और संसर्ग में साधना संभव नहीं है, यानी स्त्रियों के लिए जो है या स्त्रियों के प्रवेश के लिए प्रवेश करना बंद कर दिया, ना उसके संसर्ग में रहना है, ना जो है उसके साथ संभोग करना। इस तरह से जो है यह साधना उससे नहीं होगा। इनका जो है मच्छिंद्र नाथ के सिद्धांत से कुछ गोरखनाथ ने जो है अपने सिद्धांतों को अलग किया, प्रचार प्रसार किया। तो इसके यही बाबा गोरखनाथ ने ही सिद्धांत का वर्णन जो है, इनके बाबा गोरखनाथ के जो सिद्धांत की जो पुस्तक जो लिखे हैं उसका पुस्तक का नाम है योग मार्ग। क्या है? योग मार्ग, यानी इनके पुस्तक का नाम है। और दूसरा इसका जो पुस्तक का नाम है वह है गोरक्षा, यानी इसका जो दूसरा पुस्तक का नाम है गोरक्षा सिद्धांत संग्रह। ये दोनों जो है गोरखनाथ के द्वारा जो पुस्तक जो लिखी गई है, जो पूरी उसके सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से देखें कि शैव संप्रदाय जो है विभिन्न संप्रदाय में बट करके और अलग अलग भागों में बट गए। और इस तरह से जो है आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं।